तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है आसियान महादेश के अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश का जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स करके यार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर। असल में देश है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश हर समय इंडिया के पक्ष में रहा है और ये देश की जो पॉपुलेशन उससे 6 गुना ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर गांव है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आसियान महादेश का अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। आयतन के हिसाब से जो है पृथ्वी के अंदर 177 नंबर सबसे बड़ा देश। आयतन अगर हम देखें तो दोस्तों 702 वर्ग किलोमीटर देश की टोटल आयतन है। एरिया प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ये देश कुछ द्वीप लेके ये देश जो स्थित है। दक्षिण में जो है पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, नाउरू और ये देश के पश्चिम में जो है पालाऊ और उत्तर में जो है गुआम आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा असल पे फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। मैं आपको गूगल मैप के थ्रू और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल पे देश है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। कुछ द्वीप लेके ये देश का नाम जो है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जिसकी दक्षिण में पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, नाउरू और पश्चिम में जो है पालाऊ और उत्तर में जो है गुआम आपको नजर में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश का जो राजधानी है उसका नाम जो है पालीकीर और इस देश की जो सबसे बड़ा शहर उसका नाम जो है ओएनो। हाँ दोस्तों ओएनो जो है इस देश का सबसे बड़ा शहर, लेकिन मैं आपको राजधानी दिखाने की कोशिश करूंगा। राजधानी का नाम जो है पालीकीर। यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की राजधानी का नाम जो है पालीकीर आपको नजर में आ जाएंगे। और यहाँ जो है चाइनीज एम्बेसी भी मौजूद है, उसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो इंग्लिश, धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 95.3% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। और इस देश के आज के डेट पे प्रेसिडेंट जो है उसका नाम जो है डेविड पेनुएलो और आज के डेट पे इस देश के जो वाइस प्रेसिडेंट उसका नाम जो है RN पैडिक। तो दोस्तों ये दोनों की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के प्रशासनिक अंचल चुक, जहाँ से जो है बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट की जो है यहाँ पर रूट आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों 10 में 1979 में जो है ये देश US से जो है स्वाधीन हुआ है। इसके अलावा इस देश के जो है 4 सबसे बड़ा स्टेट है चुक, क्रुशाई, पोनपेई। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए चाइनीज एम्बेसी आपको नजर में आ जाएंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों US जो है इस जगह को सुरक्षा देता है, 4 स्टेट को भी जो है खास करके सुरक्षा देता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ ये देश की जो है टोटल 4 सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बहुत सारे लोग जो है इस देश को FSM बुलाता है। हाँ दोस्तों फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया की जो है पॉपुलर खेला अगर हम देखें वो जो है बेसबॉल। अफ्रीका की मात्र 4 देशों के साथ जो है ये देश का रिश्ता बहुत अच्छा है। इंडिया के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है 29 नवंबर 1996 में और मालदीव के साथ जो रिश्ता स्टार्ट हुआ है 24 अक्टूबर 1991 में। इसके अलावा ये देश जो है US के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है जो सबसे पहले 3 नवंबर 1986 में। चाइना के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है 11 सितंबर 1989 में। यहाँ पर देख लीजिए छोटे छोटे मैं आपको द्वीप दिखाने की कोशिश करूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है इंडिया की बहुत सारा प्रतिवेशी देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा नहीं रखा है। अगर हम देखें वो जो है म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा सऊदी अरब, रशिया, सेचेल्स, साउथ ओमियन प्रिंसिपी, बोलिविया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, बेलीज, ताइवान और भी देशों के साथ जो है इस देश का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है आज के डेट पे अगर हम देखें तो। दोस्तों फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और इंडिया की जो रिश्ता है वो इंटरनेशनल रिश्ता है, क्योंकि इंडिया जो है ये देश को संचालित करता है इस देश के प्रतिवेशी देश फिलीपाइन की राजधानी मोनिला से। और ये देश की जो कोई भी राजदूत इंडिया में मौजूद नहीं है। ये देश को जो है हर साल इंडिया मदद देता है, क्योंकि ये देश जो है FIPIC देशों के अंदर ये देश आता है, इसलिए जो है हर साल 2.15 लाख इस देश को जो है मदद देता है इंडिया। तो दोस्तों 19 नवंबर 2014 फिजी में जो है इस देश के प्रतिनिधि के साथ हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है एक मीटिंग भी आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2023 में जो है FIPIC देश की मीटिंग हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। इसके अलावा यहाँ पर जो है इस देश की जो प्रतिनिधि पापुआ न्यू गिनी की जो मीटिंग था उस मीटिंग में जो है हिस्सा भी लिया है। तो दोस्तों हर समय जो है ये देश इंडिया के पक्ष में रहा है। मैं आपको बता दूँ 21 अगस्त 2015 में जो है ये देश के प्रतिनिधि इंडिया आया है। हाँ दोस्तों, और ये देश जो है देखना चाहता है
यूएन में स्थायी सदस्य जैसे इंडिया पा जाए, इसलिए जो है ये देश हर समय इंडिया को समर्थन करता है। इंडिया के पास वीटो पावर आए, ये देश यही चाहता है। इंडियन नेवी INS सातपुरा 18 से 19 अगस्त 2016 तक जो है ये देश में रहा है और ये देश जो है भव्य स्वागत भी यहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों YS चौधरी 2017 इस देश में गया था इंडिया के प्रतिनिधि के हिसाब से, और इस देश के जो प्रेसिडेंट उसके साथ भी जो है मुलाकात किया है। 2013 से 14 के अंदर दोनों देश के बीच व्यापार जो है $6 लाख की जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है। इंडिया से जो सामान इस देश में जाता है वो जो फार्मास्यूटिकल सामान, ड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और इस देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो है बहुत महंगी पत्थर, गहना और कॉइन्स भी है यहाँ पर आता है ये देश से। तो दोस्तों 2006 में जो है इंडिया की तरफ से घोषणा किया गया है इस देश को जो है अनुदान दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जो है घोषणा किया है इस देश को अनुदान देगा। ये देश को एक समय $50,000 अनुदान दिया गया था इंडिया की तरफ से, और इंडिया के बहुत सारा पर्यटक जो है इस देश में गया है। तो दोस्तों ये देश जो है यूरोप की एक देश है, देश का नाम जो है बेलारूस। उस बेलारूस के जो मौजूदा प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को ये देश अभी तक जो है स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि ये देश का कहना है अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है इलेक्शन में धांधली किया है, इसलिए जो है ये देश में अब तक अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है बहुत समय तक जो है प्रेसिडेंट रहा है। तो दोस्तों इस देश के और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के जो पानी कितने परसेंटेज है, पॉपुलेशन कितने हैं, इंडियन कितने हैं, और इस देश के जो नेशनल एंथम और इस देश के आदर्श वाक्य हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करूंगा। पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं, इसके अलावा इस देश की जो है नेशनल एंथम आपको नजर में आ जाएंगे, इस देश के नेशनल एंथम और इस देश की जो है आदर्श वाक्य आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की जो है राजधानी पाली की, और इस देश की जो सबसे बड़ा शहर ओएनो इस देश का सबसे बड़ा शहर। हाँ दोस्तों, और इसके अलावा इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो जो है इंग्लिश, और इस देश के जो धर्म की बात करें ये देश है क्रिश्चियन से एक देश है। 95.3% यहाँ पर जो है क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के जो मौजूदा प्रेसिडेंट और इस देश के जो मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट उसका भी नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश जो है स्वाधीन हुआ है यूनाइटेड स्टेट से 10 मई 1979 में। तो दोस्तों पानी की बात करें तो 0% यहाँ पर जो है पानी पीने वाला पानी। इसके अलावा इस देश की अगर हम टोटल GDP की बात करें तो दोस्तों 383 मिलियन इस देश की टोटल GDP, और इंडिया पर जो है 9%। कॉलिंग कोड देख लीजिए +691 इस देश की कॉलिंग कोड है। इसके अलावा इस देश की जो पॉपुलेशन 1,16,000 इस देश की जो है टोटल पॉपुलेशन, और इंडिया की जो गाँव है उससे 6 गुना ज़्यादा, और इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 100 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ ये देश जो दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ देश जो दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। ये देश की जो है कुछ अलग जगह वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये देश की जो नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये देश की और एक इंटरनेशनल सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो चुक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, और ये देश के शानदार जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, ये जो है देश की शानदार जगह है, बहुत सारा देशों के जो प्रतिनिधि इस देश में जो है घूमने आता है। इस देश की सुरक्षा के दायित्व जो है यूएस के ऊपर ये देख लीजिए चुक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, 4 प्रशासनिक अंचल के अंदर जो है चुक सबसे बड़ा प्रशासनिक अंचल जहाँ पर जो है इस देश की राजधानी मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए इस देश की कुछ पहाड़े भी आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उसका भी इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए और इसके छोटे छोटे द्वीप भी आपको नजर में आ जाएंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये देश जो है कौन कौन से देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है ये जो है मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। असल में देश जो है कौन कौन से देश के साथ जो है यहाँ पर रिश्ता अच्छा रखा है। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है फोन पे मैं आपको दिखा दिया हूँ, और यहाँ पर देख लीजिए ये देश कौन कौन से देश के साथ जो अच्छा रिश्ता रखा है। जो देश अच्छा रिश्ता रखा है देश के साथ, वो जो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। जो देश सफेद है उस देश के साथ जो उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ आसियान महादेश का अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया से संपर्कित सब कुछ और भी देश को संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में आपको ऑल भी करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में क्या आ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।